युद्ध और अपनी सुरक्षा के लिए इंसान प्राचीन काल से ही हथियारों का इस्तेमाल करता आ रहा है। आज जहां सुरक्षा के लिए भिन्न तरह की बंदूकें प्रयोग में लाई जा रही हैं जो बेहद ही खतरनाक है और पलक झपकते ही इंसान को मार गिराती हैं, वहीं पुराने जमाने के हथियार आज की तरह खतरनाक तो नहीं लेकिन वे घातक अवश्य थे, जिसके सामने आना मौत को दावत देना था। आज हम पुराने जमाने के कुछ ऐसे ही हथियार के बारे में बताएंगे जिसका प्रयोग लोग युद्ध और अपनी सुरक्षा के लिए किया करते थे, जिसमें सबसे पहले वर्षा एक कुल्हाड़ी नुमा हथियार था। लोहे के बने इस हथियार में एक या दो ब्लेड लगे रहते थे। इसका इस्तेमाल युद्ध में बड़े पैमाने पर हुआ करता था। धर्मशास्त्र के अनुसार कहा जाता है कि हथियार भगवान शंकर का था, जिसे उन्होंने भगवान विष्णु को सौंप दिया था। इसके बाद आता है चक्रम। चक्रम का इस्तेमाल सामने आने वाली लड़ाई में हुआ करता था। यह एक प्रकार से बेहद ही धारदार हथियार था जिसके सामने आना बेहद खतरनाक साबित होता था। इसे चलाने वाला कोई भी सैनिक तस्वीर में दिए गए दोनों चक्रों को अपने पास रखता था। इसे खूब ताकत लगाकर फेंकना पड़ता था। बाघ नख, जैसा कि इस हथियार के नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि इसका आकार बाघ के नाखूनों जैसा ही होता था। छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे वीर प्रतापी राजा भी इस नख का इस्तेमाल किया करते थे। निहंग सिख लोग भी इस हथियार को रखा करते हैं। इस हथियार की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह एक छोटी होती है और आप इसे कहीं भी रख या छुपा सकते हैं और वक्त आने पर आसानी से वार भी कर सकते हैं। इसके अलावा आता है कटार। इस हथियार में 3 धारदार ब्लेड लगे रहते हैं जो आपस में मिलकर एक बेहद ही खतरनाक हथियार का रूप ले लेते हैं। हालांकि यह दक्षिण भारत में बना हुआ हथियार माना जाता है, लेकिन इसका प्रयोग भारत के अन्य हिस्सों में भी किया गया। इस धारदार हथियार से बाघ जैसे जानवरों का शिकार किया जाता था। इसके बाद जो अगला हथियार है वो है दंतपट, जो बेहद धारदार ब्लेड से बना हुआ हथियार। दंतपट एक साथ कई के सिर धड़ से अलग करने की क्षमता रखता था। छत्रपति शिवाजी महाराज भी इस हथियार को बखूबी चलाया करते थे। बख्तरबंद सैनिकों पर हमला करने के लिए भी इस तरह के हथियार का प्रयोग बड़े पैमाने पर हुआ करता था। अब इसकी रामायण, महाभारत और अन्य धार्मिक सीरियल में सभी ने इस शस्त्र का प्रयोग बखूबी से देखा है। ये बेहद ही भारी हथियार हुआ करता था जिसे चलाना आसान ना था। इस हथियार को चलाने की एक अलग ही शैली हुआ करती थी। जो लोग इसे चलाने में माहिर हुआ करते थे वही इस हथियार का उपयोग करते थे। भगवान बजरंगबली भी गदाधारी थे। महाभारत में भीम और दुर्योधन का हथियार भी गदा। अगला जो हथियार है वो है उरुमी। कई ब्लेडों से बना हुआ यह हथियार बेहद ही खतरनाक माना जाता है। चलाने वाला इंसान बेहद ही साहसी और माहिर माना जाता था, क्योंकि यदि उरुमी हथियार चलाने वाले से थोड़ी सी भी गलती होती थी तो वह चलाने वाले को ही चोट पहुंचा दिया करती थी। इसमें लगे ब्लेड बहुत लचीले हुआ करते हैं और चलाने वालों की हल्की गलती उसे चोट पहुंचाने के लिए काफी हुआ करती थी। नेक्स्ट जो हथियार है वो एक तरह से चाकू नुमा हथियार होता है। यहाँ हथियार छोटा अवश्य होता है लेकिन बेहद धारदार होता है। इसका प्रयोग ज्यादातर गोरखा सैनिक करते हैं और वे इसे अपने पास ही रखते हैं। शादी जैसे समारोह में भी इसे रखने का प्रचलन है। अगला हथियार है किरपाण। किरपाण हथियार उस समय बनाया गया जब मुगलों ने सिखों पर जाति करनी शुरू की। गुरु गोविंद सिंह ने मुगल शासकों से बचाव के लिए इसे प्रयोग करना शुरू किया। यादगार भी चाकू जैसा ही होता है। सिखों के पास आज भी यह हथियार आसानी से मिल जाएगा। वो है भलादी। दाएं बाएं और सामने की ओर 3 धारदार ब्लेड से बना यह हथियार बेहद ही खतरनाक माना जाता है। जो लोग इसे चलाना जानते हैं वे आज भी इसे अपने पास रखते हैं। तो ये थे प्राचीन काल के, या कहीं तो मध्य काल के, या कहीं तो आधुनिक काल के खतरनाक हथियार।